देखिए, अगर आपको पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है और आप चाहते हैं आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर बैंक से पर्सनल लोन लेना, तो आज मैं आपको इंडसइंड बैंक से पर्सनल लोन अप्लाई करने का लाइव प्रोसेस दिखाने वाला हूं। उससे पहले आप यहां पर देख सकते हैं, इंडसइंड बैंक से हमें पूरे 2 लाख रुपए तक का अप्रूवल मिला है। मैं अपनी इच्छा के हिसाब से कम 30,000 रुपये और मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का लोन इंडसइंड बैंक से ले सकता हूं। दोस्तों, इंडसइंड बैंक से लोन लेने का हमें एक और बेनिफिट देखने को मिलता है। हमारा जो ये लोन है, इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ही कम निकल कर आया है, 16.5% साल का। यानी कि एक साल का 16.5%। महीने की बात करेंगे तो 1% से थोड़ा ज़्यादा ब्याज आप यहाँ पर देख रहे हो। और इस लोन को मैं मैक्सिमम 48 महीने यानी कि 4 साल तक के लिए ले सकता हूँ। और साथ में अगर यहाँ पर मैं पूरे 2 लाख रुपए का लोन लेता हूँ तो मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा 1,98,850 रुपये। दोस्तों, यहाँ पर जो टोटल खर्चा निकल कर आया है वो सिर्फ और सिर्फ 150 रुपये निकल कर आया है स्टैंप ड्यूटी का। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको रिक्वायरमेंट होती है, लोन लेना चाहते हैं, पर वो लोन एप्लीकेशन पर ट्राई करते हैं, वहाँ पर लोन नहीं मिलता है, या वहाँ पर लोन मिलता भी है तो बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। अगर आप बैंक से लोन अप्लाई करते हैं, आपका बैंक आपको मना कर देता है, तो ऐसी कंडीशन में आप इंडसइंड बैंक से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ से लोन अप्लाई करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसा क्या, यहाँ पर आपको 30,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का लोन मिलता है। और इस लोन को आप 12 महीने से लेकर 48 महीने तक के लिए ले सकते हैं, यानी कि 4 साल तक के लिए आपको लोन मिल जाता है। यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10.5% से लेकर लगभग 31% के आसपास रहता है साल का। ये डिपेंड करती है आपकी एलिजिबिलिटी एंड आपकी प्रोफाइल। और यहाँ पर जो आपको लोन मिलेगा वो इंस्टेंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी हो जाता है। मैं आपको लोन अप्लाई करने का लाइव प्रूफ प्रोसेस दिखा देता हूँ। लोन अप्लाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इंडसइंड बैंक का डायरेक्ट लिंक दे दिया। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इंडसइंड बैंक की वेबसाइट आ जाएगी। ये लोन हमें वेबसाइट से ही अप्लाई करना होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा पैन नंबर। यहाँ पर आप अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। दोनों चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे और ओटीपी डालने के बाद नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज आएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हाई हेल्प यू असेस योर एलिजिबिलिटी। अब सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट नेम एज पर पैन कार्ड। आपके पैन कार्ड पर जो आपका फर्स्ट नेम है, जैसे कि मेरा नाम कैलाश है, तो यहाँ पर मैं अपना नाम डाल दूंगा। उसके बाद यहाँ पर है लास्ट नेम एज पर पैन कार्ड। मेरा जो लास्ट नेम है वो यहाँ पर मैं अपना नाम डाल दूंगा। उसके बाद यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। यहाँ पर आप इंडियन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपना जेंडर बताएंगे, आप मेल हैं या फीमेल हैं। उसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताएंगे जो आपके पैन कार्ड पर है। ऊपर स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज आएगा। तो यहाँ पर आप अपना एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट कर लेंगे, आप सैलरीड पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉय हैं। उसके बाद अपनी एक जीमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद अपना पिन कोड डालेंगे जहाँ पर आप रहते हैं, जो भी पिन कोड है। उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा नेट मंथली इनकम, आपकी एक महीने की इनकम या सैलरी कितनी है, यहाँ पर आप डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप नो पर क्लिक करेंगे और नीचे आप चेकबॉक्स को सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपकी जीमेल आईडी पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद सबमिट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रिक्वायर्ड लोन अमाउंट, आपको कितने लोन की जरूरत है वो आप अमाउंट यहाँ पर डालेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं 2 लाख रुपए का लोन अप्लाई करने वाला हूँ और इस अमाउंट को यहाँ पर डालने के लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसको ड्रैग करके 30,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए के बीच जितने लोन की जरूरत है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टेन्योर देखने को मिलेगा 12 महीने से लेकर 48 महीने के बीच। यहाँ पर आप ड्रैग करके अपने टेन्योर को सेलेक्ट कर लेंगे, कितने समय के लिए कितना लोन आपको लेना है, और उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है वेरीफाई योर आधार। अब यहाँ पर आप अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब आपके आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर फिर से एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपका जो आधार कार्ड का एड्रेस है वो आपको आपका एड्रेस यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अपने एड्रेस को एक बार पढ़ लेंगे, आप ही का एड्रेस है, यस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जस्ट वन मोर स्टेप टू ऑफर। ये स्टेप कंप्लीट करने के बाद हमारा जो लोन का ऑफर है वो हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप जिस कंपनी में जॉब करते हैं, ठीक है, जहां पर भी आप काम करते हैं, जिस कंपनी फैक्ट्री वगैरह में, उसका नाम आप यहां पर डालेंगे। अगर आप यहां पर नाम डालते हैं और सर्च हो जाती है तो अच्छी बात है, और अगर आपकी कंपनी यहां पर सर्च नहीं हो रही है तो यहां पर आप अदर
सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद जो भी आपकी कंपनी है ABC, ठीक है, वो यहाँ पर आप डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन टाइप देखने को मिलेगा, ठीक है, आपकी जो कंपनी है वो किस ऑर्गेनाइजेशन में आती है। उसके बाद इंडस्ट्री टाइप, किस प्रकार का काम होता है, उसको सेट कर लेंगे और आप अपनी कंपनी का एड्रेस यहाँ पर डालेंगे, पिन कोड यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड डालने के बाद ऑफिशियल ईमेल आईडी डालेंगे, तो जो भी आपकी जीमेल आईडी है वो डाल सकते हैं, ठीक है, कंपनी की। उसके बाद है ड्यूरेशन ऑफ करंट ऑर्गेनाइजेशन, आप कितने समय से, कितने साल से यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, यहाँ पर आप ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मंथ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद टोटल वर्क एक्सपीरियंस, आपने अभी तक जितनी कंपनियों में भी जॉब किया है कितने साल का एक्सपीरियंस है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है प्रीफर्ड कम्युनिकेशन एड्रेस, ठीक है, आप अपना एड्रेस यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद लैंडलाइन नंबर अगर है तो डाल सकते हैं, वरना आप यहाँ पर अपने फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपका जो ऑफर है वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि हमारे केस में जो लोन का ऑफर निकल कर आया है वो हमारे सामने आ चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर एलिजिबल फॉर 2 लाख लोन, यानी कि यहाँ पर मेरे को 2 लाख रुपए का लोन मिल रहा है। और ये जो 2 लाख रुपए का लोन है, यहाँ पर मैं 30,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए का लोन ले सकता हूँ। देखिए, डिपेंड करती है हमारी एलिजिबिलिटी कैसी है। और लोन मेरे को 12 महीने से लेकर 48 महीने के लिए यहाँ पर मिल रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब जितने लोन की जरूरत है उतनी अमाउंट को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम अलग अलग तरीके से, ठीक है, 30,000 से लेकर 2 लाख रुपए के बीच अपनी लोन की अमाउंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहां पर मैंने 2 लाख रुपए की अमाउंट को सिलेक्ट किया है। 2 लाख रुपए का लोन लेने वाला हूं मैं 24 महीने के लिए। तो यहां पर देखने को मिलेगा मेरा जो ब्याज है वो 16.5% निकल कर आया है 1 साल का, यानी कि 1.5% से भी कम महीने के ब्याज पर मेरे को लोन मिल रहा है। EMI जाएगी 9,840 रुपये। 2 लाख रुपए का लोन ले रहा हूं, इसमें 150 रुपये का स्टैंप ड्यूटी काटने के बाद मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा 1,99,850 रुपये। आपको जितने लोन की जरूरत है आप अपनी अमाउंट को यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहां पर पूरे 2 लाख रुपए के लोन की अमाउंट को सिलेक्ट कर लिया है। अब इस लोन को लेने के लिए यहां पर आपको देखने को मिलेगा एक्सेप्ट एंड प्रोसीड वाला ऑप्शन, इस पर मैं क्लिक करूंगा। जैसे क्लिक करूंगा हमारे सामने आता है कि भी आप जिस बैंक में भी इस लोन को लेना चाहते हैं अपने बैंक का नाम यहां पर बताएंगे, उसके बाद अकाउंट नंबर डालेंगे, उसके बाद फिर से अकाउंट नंबर डालेंगे, IFSC कोड डालेंगे और ब्रांच का जो नाम है वो यहां पर आप डालेंगे। तो यहां पर मैं अपनी फील्ड भर देता हूं, मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की डिटेल यहां पर डालने वाला हूं। अब उसके बाद इस फील्ड को भरने के बाद यहां पर मैं प्रोसीड पर क्लिक करूंगा और प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद हमारा जो ये लोन है कितने समय के अंदर हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने वाला है सब कुछ यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों यहां पर आप प्रूफ देख सकते हैं, हमारे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 1,99,850 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं। यहां पर मैं बैंक की तरफ से आने वाले मैसेज को दिखा रहा हूं।